वैसे तो यूएसए ने भारत और चाइना दोनों कंट्रीज पर सैंक्शन लगाने के लिए कहा है, लेकिन ये बात सबको पता है कि सैंक्शन सिर्फ भारत पर लगने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। G7 यानी यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूके। यूएसए ने अब ऑफिशियली इन सभी G7 कंट्रीज को भारत पर सैंक्शन इंपोज करने के लिए कहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। रिसेंटली ग्लोबल टाइम्स ने भी इस पे आर्टिकल पब्लिश किया है कि यूएसए प्रेशराइज करेगा G7 कंट्रीज को ये टैरिफ इंपोज करने के लिए भारत और चाइना पर, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज रशिया से ऑयल परचेज कर रही हैं। और इधर आप देखोगे कि भारत के कई जर्नलिस्ट इस बारे में सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि आज G7 कंट्रीज के वित्त मंत्रियों की मीटिंग थी, जिसमें यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने ये प्रस्ताव दिया कि न सिर्फ यूके बल्कि G7 देशों को भी इंडिया और चाइना पर टैरिफ लगाने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि यूएसए ने भारत और चाइना दोनों कंट्रीज पर सैंक्शन लगाने को कहा है, लेकिन ये सबको पता है कि सैंक्शन सिर्फ भारत पर लगने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का जवाब है जरूरत, डिमांड, जो कि यूरोपियन कंट्रीज को और यूएसए दोनों को है। यूएसए, कनाडा और तो और यूरोपियन देशों यानी यूरोपियन यूनियन के साथ चाइना का ट्रेड बहुत ज्यादा है, इसलिए चाइना पर टैरिफ लगाने से इन कंट्रीज पर सीधा सीधा प्रेशर पड़ेगा। इसका सीधा असर इन देशों की इकोनॉमी पर देखा जाएगा। लेकिन भारत के साथ ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, इसलिए चाइना पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत को इससे काफी नुकसान होगा। अब आप मुझे बताइए कि आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा।